तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले जिमी ऊसो से। तो भाई बहुत सारे सुपरस्टार्स के लिए सर्वाइवर सीरीज काल बन गया है बिकॉज बहुत सारे टैलेंट्स इंजर्ड दिख रहे हैं। पहले जिमी ऊसो से अपनी बातों को शुरू करेंगे भाई। तो जिमी ऊसो शायद हो चुके हैं इंजर्ड, ये अपडेट शेयर करिए खुद जे ऊसो ने प्रेस इवेंट के अंदर। आप देख सकते हो ये वाला स्क्रीनशॉट। जे ऊसो कंफर्म ड्यूरिंग द सर्वाइवर सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट जिमी ऊसो ब्रोक हिज टो फ्रॉम द स्प्लैश ऑफ द केज ड्यूरिंग वॉर गेम्स टुनाइट। आपने देखा ना कि जो स्प्लैश लगाया जिमी ऊसो ने केज के ऊपर से जेकब फाटू पे, वो भाई देखो रिस्की तो था ही, डेफिनेटली भाई रिस्की होगा अगर आप उतने ऊपर से कूदोगे, वो भी नीचे टेबल है, वो भी उसके ऊपर जेकब फाटू है। तो यहाँ पे भाई उनके टो में इंजरी आई है अकॉर्डिंग टू जे ऊसो। किस टो में नहीं पता भाई, राइट में या लेफ्ट में, या फिर कितने टाइम तक बाहर रहेंगे कुछ नहीं पता है। ये बस जे ऊसो ने चीज़ मेंशन करी है, तो अभी कोई अपडेट है नहीं इसको लेके ज़्यादा। बस जे ऊसो ने ये वाली बात बोली है, तो हम श्योर भाई रियल इंजरी होगी। देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल जिमी ऊसो हो चुके हैं इंजर्ड, तो भाई बोलेंगे इनको गेट वेल सून, बिकॉज अभी ऐसे कई टैलेंट्स को गेट वेल सून हमें बोलना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करने वाले भाई ब्रॉन्सन रीड के बारे में। ये भी हो चुके हैं इंजर्ड। मैंने आपको बोला ना कई सारे टैलेंट्स इंजर्ड हैं। जेकब फाटू का हमने देखा ही भाई, लग रहा है वो भी इंजर्ड है। ब्रॉन्सन रीड की बात करते हैं तो भाई ट्रिपल एच ने कंफर्म करा कि जी हाँ इंजरी हुई है। ट्रिपल एच कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते कि ब्रॉन्सन रीड अब कब आपको वापस देखने को मिलेंगे। ये चीज़ अब क्वेश्चनेबल है बिकॉज ब्रॉन्सन रीड ने जो सुनामी लगाने की कोशिश करी केज के ऊपर से, वो भी एक काफ़ी रिस्की मूव था। एंड अनफॉर्चुनेटली भाई उनके लिए अनफॉर्चुनेटली रोमन वहाँ से निकल जाते हैं सीएम पंक की हेल्प से, एंड वो सीधा आके गिरते हैं टेबल पे। तो ट्रिपल एच का कहना है कि वो इंजर्ड है। फाइटफुल बाइस को कंफर्म करती है। कोरी ब्रेनन का कहना है ब्रॉन्सन रीड सफर्ड एन इंजरी टू वन ऑफ एंड पॉसिबली बोथ ऑफ हिज एंकल्स ऑन लैंडिंग व्हेन ही अटेम्प्टेड द सुनामी ऑफ द टॉप ऑफ द केज। रीड ऑल्सो रिक्वायर्ड असिस्टेंट टू गेट टू द बैक फॉलोइंग द मैच। कहना है यहाँ पे फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट के अंदर कि पॉसिबली भाई ब्रॉन्सन रीड के दोनों एंकल्स में इंजरी आ गई है। वो ऊपर से जब कूदते हैं सुनामी लगाने के लिए तो ये इंजरी आई है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रॉन्सन रीड को लेके गए क्रू मेंबर्स पीछे, यानी कि वो खुद से जा भी नहीं पाए, यानी कि एक्चुअली में इंजरी शायद थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस होगी। तो भाई एंकल इंजरी है इनको, अब शायद दोनों एंकल्स में इंजरी है। तो भाई काफ़ी सारे टैलेंट्स इंजर्ड हैं। जेकब फाटू भी इंजर्ड दिख रहे थे, लेकिन उनको लेके अपडेट नहीं है, तो मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा। क्या पता भाई वो एक प्लॉट होगा, मे बी जानबूझ के डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया होगा उनको वीक दिखाने के लिए, वो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जेकब फाटू का भी इन्होंने कुछ ऐसा ही दिखाया था। सो गेट वेल सून टू जिमी ऊसो, गेट वेल सून टू ब्रॉन्सन रीड, एंड अगर जेकब फाटू भी इंजर्ड है भाई तो उनको भी गेट वेल सून। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड सर्वाइवर सीरीज खत्म होने के बाद भी भाई डायमंड प्रिस्ट एंड फिन बैलर आपस में ब्रॉल करते हुए दिखे बैकस्टेज। डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई खुद से ये एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई, आप उनके यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। पहले जाते हैं भाई डायमंड प्रिस्ट फ्यूरियस रहते हैं, वो अटैक करने जाते हैं फिन बैलर पे, अटैक करते भी है, लेकिन फिन बैलर के साथ होते हैं कालीटो एंड जेडी मैकडोना जो कि उनको हेल्प कर देते हैं। एंड एंड में भाई पासा पलट जाता है फिर से डैमियन प्रिस्ट के लिए। तो फिलहाल भाई कंडीशन प्रीस्ट की खराब है। एक तो टाइटल मैच हार गए बिकॉज ऑफ फिन बैलर, एंड अभी इनकी फ्यूड कंटिन्यू होने वाली है 100%। तो ये हमने एक्सपेक्ट करा था, प्रेडिक्ट करा था, लेकिन भाई सेम कर देगी डब्ल्यूडब्ल्यू, बिल्कुल समरस्लैम की तरह वो लगा नहीं था। तो यहाँ पे भाई अभी एक दिक्कत की बात है फैंस के लिए, बिकॉज फैंस चाहते नहीं है कि फिन बैलर एंड डायमंड प्रिस्ट की फ्यूड आगे बढ़े, बिकॉज सबको मालूम है कि फिन बैलर को काफ़ी इन्होंने कचरा कर दिया। अभी इनके पास टाइटल्स भी है, बाय द वे टाइटल से हारे भी नहीं है, एंड उस टाइटल की कोई बात भी नहीं करता, टैग टीम टाइटल्स की। तो ये भाई करेंटली कंडीशन फिलहाल इन दोनों को ब्रॉल करते हुए स्पॉट किया गया, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद से भाई एक्सक्लूसिव फुटेज रिवील करी अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। आखिर भाई रॉक क्यों नहीं आए हैं सर्वाइवर सीरीज 2024 में, इसके पीछे का क्या रीजन है तो मैं आपको बता दूं। ये कोई अपडेट नहीं है भाई, फैंस का मानना है, मैं आपको बता देता हूँ। फैंस का मानना है कि रॉक का ना आना ज़्यादा सेंसेबल था। क्यों? बिकॉज रॉक ने पहले ही कह रखी है चीज़ रेसलमेनिया के बाद मंडे नाइट रॉ में कि जब भी मैं वापस आऊँगा कोडी तुम्हारे लिए आऊँगा, मैटर नहीं करता है कि तुम चैंपियन हो या फिर नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा, ऐसा रॉक ने साफ बोल रखा है। बैड ब्लड में जब रॉक आए थे तो रोमन कोडी के साथ टीम कर रहे थे, यानी कि हमने उसको कैसे लिया कि भाई रोमन के लिए आए, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाना भी चाह रही थी, लेकिन साथ में कोडी भी वहाँ पे थे, तो रॉक भाई कोडी के लिए आए थे, एंड इसलिए वो सर्वाइवर सीरीज में नहीं आए बिकॉज कोडी रोड्स यहाँ पे थे ही नहीं। तो फैंस का मानना है कि जब कोडी होंगे तो रॉक आएंगे, कोडी नहीं होंगे तो रॉक नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि शायद रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक वर्सेस कोडी कराएगी। तो ये फैंस का मानना है, ये बस अनुमान है, ठीक है, ये अपडेट नहीं है। अपडेट आती तो मैं आपको बताता कि ये अपडेट है, लेकिन ये अपडेट नहीं है। फैंस का ऐसा मानना है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है मेरे अकॉर्डिंग। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे काफ़ी लॉजिक है। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ सेंस बनाती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ओवरऑल सर्वाइवर सीरीज को लेकर। एंडिंग से लोग ज़्यादा खुश थे नहीं भाई। कुछ लोगों ने लेसनर को भी एक्सपेक्ट करा था, जो क्यों करा था मुझे नहीं पता, लेकिन रॉक को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने भी करा था। एंड में सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने जानबूझ के ये सब करा है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान है? मैं आपको अपडेट बता देता हूँ भाई। यह है रसल वोट्स की अपडेट, आप देख सकते हो। कहा जा रहा है यहाँ पे टुनाइट मार्क द अनऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेच इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री।
Over the next 140 days, the return of Saturday night's main event, Raw's Netflix debut, a second Saturday night main event on NBC, a dome-sized Royal Rumble, the Chamber at Skydome, and both nights of WrestleMania 41. So, if Survivor Series felt somewhat underwhelming to you, इट वॉज लाइकली बाय डिजाइन। तो कहना है यहाँ पे रसल वोट्स का कि अनऑफिशियल स्टार्ट, यानी कि WWE अनाउंस नहीं करेगी इस चीज को, ये एक अनऑफिशियल स्टार्ट है सर्वाइवर सीरीज के बाद एक अनप्रेडिक्टेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले जो आने वाले 140 दिन है ना, यानी कि अगले जो 4-4.5 महीने, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे देखो क्या क्या है, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट आपको देखने को मिलेगा, मंडे नाइट रॉ का नेटफ्लिक्स पे मैसिव डेब्यू होने वाला है, उसके बाद फिर से सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है रॉयल रंबल से जस्ट एक हफ्ते पहले, वो आखिरी हफ्ते में, उसके बाद रंबल होने वाला मैसिव भाई, देन उसके बाद चेंबर होने वाला कनाडा स्काईडोम से, एंड उसके बाद भाई रेसलमेनिया आपको देखने को मिलेगा 41। यानी कि भाई WWE ने जानबूझ के सर्वाइवर सीरीज को ऐसे कम बुक किया ताकि अगर वो चीजें स्पेशल करे भी, बहुत ज्यादा वो करेंगे खुद से, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पेशल ना भी करे, कुछ भी करे, तो फैंस को लगे कि भाई सर्वाइवर सीरीज के कंपैरिजन में ये तो बहुत मैसिव है। तो अकॉर्डिंग टू रसल वोट्स भाई WWE ने शायद जानबूझ के इस वाले इवेंट को, सर्वाइवर सीरीज को, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग बुक करा ताकि जो आने वाले अपकमिंग मैसिव इवेंट्स हैं, जो खुद में मैसिव है, वो और भी ज्यादा मैसिव दिखे इसके कारण। क्या लगता है भाई आपको, क्या WWE सही है इस मूव के साथ में? हाँ या फिर ना, आप लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। आखिर सीएम पंक ने भाई पॉल हेमन को क्या बोला, पॉल हेमन ने सीएम पंक को क्या बोला जब ये दोनों आपस में गले मिल रहे थे सर्वाइवर सीरीज मैच खत्म होने के बाद। तो वैसे तो भाई WWE ने खुद भी ये फुटेज रिलीज कर दिया विद कैप्शंस, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कहा सीएम पंक ने पॉल हेमन के कानों में, वी नीड ईच अदर बट व्हेन आई नीड अ फेवर आई एम गोइंग टू कम आस्क। कहना है भाई यहाँ पे सीएम पंक का पॉल हेमन से कि हमें एक दूसरे की नीड है, यानी कि सीएम पंक को पॉल हेमन की नीड है, पॉल हेमन को बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की नीड है। कहते हैं कि लेकिन जब मुझे नीड होगी ना तुम्हारे फेवर की, तो मैं आऊँगा एंड तुमसे फेवर मांगूंगा। यानी कि अभी तक वो फेवर वाली चीज़ सॉल्व नहीं हुई है, सीएम पंक ने अपना फेवर कर दिया है, अब बारी है भाई पॉल हेमन की, लेकिन अभी इनको ये फेवर नहीं करना है। सीएम पंक कहते हैं कि जब मैं मांगूंगा ये फेवर, तो तुम्हें ये फेवर मुझे करना है। यहाँ पे इस चीज़ को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, कहते हैं वी नीड ईच अदर, यानी कि इन्होंने कहा है साहब भाई कि मुझे तुम्हारी जरूरत है एंड तुम्हें मेरी जरूरत है। तो ये कहानी आगे फिर वहीं पे जाके रुकेगी भाई, जहाँ पे पॉल हेमन इनको ज्वाइन करेंगे। यानी तो भाई फेवर ये भी हो सकता है कि शायद मे बी रेसलमेनिया मेन इवेंट मांग रहे हो सीएम पंक, ऐसा काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि सीएम पंक भाई मेन इवेंट मांगे, तो फिर वो चीज़ भाई उतनी ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगेगी। बिकॉज लगेगा कि सीएम पंक ने फिर से भाई खुद से मेन इवेंट नहीं करा, किसी ने तोहफा दे दिया या फिर किसी ने भीख दे दी। कुछ लोग कह रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मांग सकते हैं शायद रोमन रेंस के अगेंस्ट, तो ये चीज़ सेंस बनाती है। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा सही है। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल सीएम पंक ने भाई ये कुछ पॉल हेमन को बोला सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के बाद में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, और भी बहुत सारी न्यूज़ वगैरह है भाई, तो चैनल पे एक्टिव रहें, सब्सक्राइब करें भाई। अभी के अभी WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहाँ पे भी मैं WWE से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।